गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय जावा प्रोग्रामिंग क्लास। कल की वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे बिटवाइज ऑपरेटर के ऊपर, है ना। कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था, कल के लेक्चर में बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है एंड बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर हम लोग कौन कौन से ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं, और उसमें हम लोगों का ये पांचवा ऑपरेटर था बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, इसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है, इसमें जो भी ऑपरेटर्स हैं ये सब किसी भी वैल्यूज को बिट लेवल पर वर्क करने के लिए हम लोग बिट लेवल पर मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग इसका इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। इसके अंदर जो ऑपरेटर्स है कल मैंने उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया था। इसके अंदर जो हम लोग ऑपरेटर्स यूज करते हैं वो हमारा था, सबसे पहला था क्या, बाइनरी एंड ऑपरेटर, बाइनरी और ऑपरेटर, बाइनरी एक्स और ऑपरेटर, दैट इज द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ओके, दैट इज द व्हाट वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर, है ना। ये 6 ऑपरेटर्स बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में हम लोगों ने देखा था कि ये 6 टाइप्स के हमारे क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर्स है, जिनका यूज हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर करते हैं। और यहाँ पर ये जो हमारा बिटवाइज एंड ऑपरेटर है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज बाइनरी एंड ऑपरेटर, बाइनरी और ऑपरेटर, बाइनरी एक्स और ऑपरेटर। ओके, वंस कॉम्प्लीमेंट हमारा जो बिटवाइज ऑपरेटर है इसमें सिर्फ एक ही ऑपरेटर ऐसा है कि यूनरी ऑपरेटर है। ओके, इसके अलावा जितने भी ऑपरेटर हैं सब क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है। तो आज हम लोग इसी ऑपरेटर को और आगे की डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है, तो हमारा जो सबसे पहला है वो क्या है, हमारा बिटवाइज एंड ऑपरेटर या बाइनरी एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो कैसे काम करता है बाइनरी एंड ऑपरेटर, कैसे काम करता है। ठीक है, तो बाइनरी एंड ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है, जब भी हम कहीं पर भी यूज करते हैं बाइनरी एंड ऑपरेटर का, ठीक है, किसी भी दो ऑपरेंड्स के बीच में, तो ये क्या करता है कि पहले तो उन दोनों के बिट्स, उन दोनों के वैल्यूज को क्या करता है, ये बिट में कन्वर्ट कर देता है, और बिट में कन्वर्ट करके उसमें एंड ऑपरेटर सर्च करता है ना। उसमें क्या करता है, ये एंड ऑपरेटर को सर्च करता है, और एंड ऑपरेटर में क्या सर्च करता है वो, कि अगर दोनों की वैल्यू क्या हो, 1 हो, दोनों की वैल्यू 1 हो तो उसका आउटपुट 1 आता है, और अगर दोनों की वैल्यू 0 हो या 0 1 हो या 1 0 हो तो इसका आउटपुट क्या आता है, 0 आता है ना। इसको हम एक टेबल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे क्या है, ये हमारा बाइनरी एंड ऑपरेटर है, बाइनरी एंड ऑपरेटर, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एंड ऑपरेटर। तो बाइनरी एंड ऑपरेटर का जो टेबल है, लॉजिकल टेबल है ना, वो कुछ ऐसा है कि x y और x बाइनरी एंड y। ओके, 1 1 0 0 1 0 1 0। देखिए क्या होता है, जब हमारा ये जो दो वेरिएबल दिए हमने, अगर x की वैल्यू भी, x में जो बिट है वो भी 1 है और y की बिट है वो भी 1 है, तो x एंड y 1 को रिप्रेजेंट करता है ऐसे कंडीशन पर, है ना। और बाकी की किसी भी कंडीशन पर वो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये है कि बाइनरी एंड जो है वो कैसे काम करता है, when both condition is true, when both condition is true, या फिर ये कहने की when both condition is 1 then output is 1 otherwise 0। जब दोनों के कंडीशंस कैसे होंगे, दोनों में कैसे होंगे, 1 1 होगा तो ही इसका आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, 0 आएगा। ये क्या है, बाइनरी एंड। बाइनरी और ठीक इसी का उल्टा होता है, बाइनरी और ठीक इसी का उल्टा होता है। देखिए यहाँ पर उसका भी हम लोग टेबल डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज बाइनरी और ऑपरेटर। तो बाइनरी और ऑपरेटर का जो टेबल है सेम ऐसा ही, x y दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, x और y हम लोग यूज कर रहे हैं।
1 1 0 0 1 0 1 0। अब देखिए और के लिए क्या कहते हैं कि इफ एनी वन कंडीशन इज वन, इफ एनी वन कंडीशन इज वन, या फिर ये कहते हैं कि इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू देन आउटपुट इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पर हम लोग 0 और 1 की फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, बिट की लेवल पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि इफ एनी सॉरी इफ एनी वन कंडीशन इज वन देन आउटपुट इज वन। किसमें? और की कंडीशन के लिए इफ एनी वन कंडीशन इज वन देन आउटपुट इज वन अदरवाइज फॉल्स। तो क्या कहा? इफ एनी वन, यानी कि दोनों में से कोई भी एक अगर वन है तो आउटपुट वन आएगा। यहाँ पर देखिए दोनों वन है तो वन तो आना ही आना है ना। यहाँ पर 1 और 0 है, दोनों में से कोई भी एक वन है तो आउटपुट वन आएगा। यहाँ पर 0 और 1 है, इसमें भी 1 आएगा और यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये क्या था हमारा बाइनरी और ऑपरेटर, है ना। दोनों में डिफरेंस है। बाइनरी एंड में क्या होता है? जब दोनों की वैल्यू 1 होती है तो आउटपुट में 1 आता है अदरवाइज 0 आता है। और बाइनरी और में क्या है? कोई भी एक की वैल्यू, किसी भी एक की वैल्यू अगर 1 है तो आउटपुट 1 आएगा अदरवाइज 0 आ जाता है ना। तो ये क्या है हमारा बाइनरी एंड और बाइनरी और। ओके, एक और है दैट इज द बाइनरी एक्स और ऑपरेटर। बाइनरी एक्स और ऑपरेटर यहां देख लेते हैं। बाइनरी एक्स और इसका सिंबल ये है ऑपरेटर। सेम ऐसे ही यहां पर भी हम लोग करते हैं। दो वेरिएबल है एक्स और वाई और यहां पर हम लोग एक्स और वाई हम लोग ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। 1 1 0 0 1 0 1 0। ओके, यहाँ पर क्या है, इसके स्टेटमेंट्स कैसे हैं, किस तरीके से काम करता है। जहां पर भी हम किसी दो ऑपरेंड्स के बीच में हम एक्स और ऑपरेटर का यूज करते हैं तो ये क्या करता है, कैसे काम करेगा ये। इसके लिए हम लोग ये कहते हैं when both condition is same, when both condition is same then output is 0, है ना। when both condition is same then output is 0 otherwise, when both condition is same then output is 0 otherwise 1, है ना। क्या चीज? when both condition is same, यानी कि 1 1 की कंडीशन पे 0 एंड 0 0 की कंडीशन पर 0 अदरवाइज 1, है ना। जब दोनों के कंडीशन क्या हो, सेम हो, एक जैसे हो तो आउटपुट 0 आएगा और नहीं तो फिर क्या आएगा, बाकी में 1 आएगा। तो ये क्या था हमारा लॉजिकल टेबल बाइनरी एंड बाइनरी और बाइनरी एक्स और का। इन्हीं लॉजिकल टेबल के बेस पर हम आगे प्रोग्रामिंग करेंगे और प्रोग्रामिंग में हम जो भी इनपुट्स देंगे उसमें जो भी ऑपरेंड्स देंगे और जिन ऑपरेंड्स के बीच में हम ये ऑपरेटर का यूज करेंगे वो वर्क करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रोग्राम। ओके, हम एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ओके, क्लास डेमो क्लास डेमो 7 8 और 9 8। I forget what is the class name, what is the last program class name our? Okay, sorry 8 नहीं 9। ओके, क्लास 9 क्लास डेमो 9। यहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं तो हमने क्लास डिक्लेयर कर दिया। क्लास डिक्लेयर करने के बाद हम मेन मेथड डिक्लेयर करते हैं, दैट इज द पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन मेथड। और मेन मेथड के अंदर हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग अरे ऑफ आर्गुमेंट। इसके बाद हम लोगों ने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का,
है ना, दो वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, इंट एक्स एंड वाई। वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑफ 10 बाइनरी एंड 20, 10 बाइनरी एंड 20। हमने यहाँ पर क्या किया है, बाइनरी एंड ऑपरेटर का यूज किया है, 10 बाइनरी एंड 20। फिर यहाँ पर हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ओके, 10 और 20, 10 और 20। और 20। एक और करते हैं, देखिए तीसरा वाला है, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑफ 10x और 20। यहाँ पर हमने क्लोज किया या फिर से क्लोज किया, इसे हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, और कंपाइल करने के बाद हम इसे क्या करते हैं, रन करते हैं। ओके, जब इसे हम रन करते हैं तो इसका आउटपुट कितना आएगा, है ना, इसमें क्या क्या आउटपुट्स आएंगे। यहाँ पर हम इस बगल में देखिए इसकी प्रोसेसिंग करेंगे, है ना, किस तरीके से काम करता है। तो हम लोगों ने क्या यूज किया है, यहाँ पर बाइनरी एंड यूज किया है। फर्स्ट वाले में क्या यूज किया, हम लोग को बाइनरी एंड यूज किया, और हमारा नंबर जो है वैल्यू क्या है, वो क्या है, इंटीजर वैल्यू है 10 और 20। तो 10 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, है ना, 10 को हम क्या करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। हमारा कंप्यूटर भी यही काम करता है, हमारा कंप्यूटर मशीन भी क्या करता है, यही काम करता है। हम जो वैल्यूज देते हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, बाइनरी में, यानी कि 0 और 1 की फॉर्मेट में उसे वो कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसे 0 और 1 की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर 10 को कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए देखिए कैसे करेंगे, 10 को हमने कन्वर्ट किया बाइनरी के लिए, तो 2 5 10, 0 रिमाइंडर, ओके, रिमेनिंग, एंड फिर 2 2 4 1, 2 1 2 0, ओके, एंड 2 2 0 0, दैट इज द 1। ओके, ये हमने किसको किया है, 10 को किया। तो 10 का जो हमारा आया है ना, इसको हम लोग कहां से करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, क्या होगा, ये 1 0 1 0। तो 10 का जो बाइनरी नंबर आया है वो है 1 0 1 0, राइट। ठीक है, ऐसे हम लोग 20 का भी करेंगे। तो 20 को भी हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, 2 10 20 0, 2 5 10 0, 2 2 4 1, 2 1 2 0, and 2 0 1। 20 का जो बाइनरी आया है वो है 1 0 1 0 0, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, ओके। तो 1 0 1 0 0 क्या हो जाएगा, ये 1 0 1 0 0, 1 0 1 0 0, ओके। इसे हम यहां से रफ कर दे रहे हैं। तो 10 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, आया है 1 0 1 0 1 0 1 0। और जब हम लोगों ने इसको 20 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो 20 को बाइनरी में कन्वर्ट करने पर आया है 1 0 1 0 1 0 0, है ना, 1 0 1 0 0, ओके। यहाँ पर एक चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो नंबर लिखा हुआ वो ऐसा लिखा है 10 बाइनरी एंड 20। तो हम 10 का बाइनरी नंबर पहले लिखेंगे, फिर 20 का बाइनरी नंबर उसके नीचे लिखेंगे। पर कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए जो 10 का बाइनरी नंबर आया है उसमें सिर्फ 4 डिजिट है, और 20 का जो बाइनरी नंबर आया है उसमें 2 2 4 5 डिजिट है ना। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, हम सॉल्व करने के लिए इसको क्या करेंगे, बैक साइड से लिखेंगे, है ना, 0 0 1 0 1, ऐसे 0 0 1 0 1, है ना, 0 0 1 0 1। अब देखिए इस 1 के ऊपर प्लेस खाली है, यहाँ 0 लिख दीजिए,
यहाँ क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, है ना। और सॉल्व में क्या करेंगे, हम इसमें क्या लगा रहे हैं, बाइनरी एंड ऑपरेटर लगाते हैं। तो बाइनरी एंड ऑपरेटर क्या करता है, बाइनरी एंड ऑपरेटर में क्या होता है, व्हेन बोथ कंडीशन इज 1 देन आउटपुट इज 1। तो यहाँ देखिए क्या ऐसा कोई भी कंडीशन है जिसमें दोनों का रिजल्ट 1 हो, 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0, है ना। यहाँ पर दोनों में ऐसा कहीं नहीं है जिसमें दोनों में क्या हो, 1 1 हो, ठीक है। तो इसलिए ये क्या आ गया, 0 आ गया। अभी हमारा जो रिजल्ट आया देखिए बाइनरी में आया है ना। हमने नंबर को किस में कन्वर्ट किया, बाइनरी में कन्वर्ट किया, और बाइनरी में कन्वर्ट करके हम इसे क्या कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। अभी जो रिजल्ट आया वो किस में आया है, बाइनरी में ही आया है। अब इस बाइनरी जो रिजल्ट आया हुआ है बाइनरी फॉर्मेट में, इसे हम अपने अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में हम इसे क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो इसको हम बाइनरी से कन्वर्ट कर रहे हैं। जब बाइनरी से कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2 2 to the power 3 2 to the power 4, है ना। 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2 2 to the power 3 2 to the power 4। 2 to the power 0 करेंगे तो किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो वो पूरी वैल्यू उसकी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। 2 to the power 1 का वैल्यू 2, 2 to the power 2 की वैल्यू 4, 2 to the power 3 की वैल्यू 8 एंड ये 16, है ना। इस 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, इस 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में क्या आएगा, 0। 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में क्या आएगा, 0। 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में क्या आएगा, 0। 8 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में क्या आएगा, 0। 16 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में क्या आएगा, 0। और यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है इन सबको आपस में प्लस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब है यहाँ पर जब हम 10 बाइनरी एंड 20 करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 0। क्या रिजल्ट आएगा, 0। तो ये है प्रोसेसिंग, और ये पूरी की पूरी प्रोसेसिंग हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती है। हम जो वैल्यू देते हैं वो वैल्यू बाइनरी में कन्वर्ट होता है। बाइनरी में कन्वर्ट होकर के क्या होगा उसका उस पर, है ना, वर्क होता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है। उसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट फिर से बाइनरी से एक्चुअल फॉर्मेट में, है ना, कन्वर्ट होता है। और कन्वर्ट होकर के उसका जो रिजल्ट आता है वो ऐसे आता है, ठीक है। देखते हैं हम लोग दूसरा वाला। हम लोगों ने दूसरा लिखा था system.out.println में 10 और 20, 10 और 20। तो देखिए 10 और 20 में क्या रिजल्ट आएगा, ओके। 10 का जो बाइनरी नंबर है वो तो अभी वही रहेगा सेम, 20 का बाइनरी नंबर भी वही रहेगा सेम, बाइनरी नंबर तो चेंज होना नहीं है। हम यहाँ से रफ कर देते हैं, ओके। तो और सॉरी ये हम यहाँ पर अब क्या यूज करेंगे, और, है ना। तो 10 और 20 के बीच में हम और ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। तो और ऑपरेटर क्या करता है, और ऑपरेटर के टेबल में अगर आप लोग देखेंगे तो मालूम चलेगा कि इफ एनी वन कंडीशन इज 1 देन आउटपुट इज 1 अदरवाइज 0। कोई भी एक कंडीशन की वैल्यू अगर 1 है तो आउटपुट में 1 आ जाता है, या फिर नहीं तो फिर 0 आएगा। देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं, 0 0 तो 0 ही रहेगा ना। यहाँ पर 1 0 है तो ये 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक 1 होगा तो 1 आएगा। 0 1 1 आएगा, 1 0 1 आएगा, 0 1 1 आएगा। फिर से सेम वही चीज, है ना। 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2 2 to the power 3 2 to the power 4। 2 to the power 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, 2 to the power 1 की वैल्यू 2, ये 4, ये 8 और ये 16। 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, ओके। 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4, 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 8, 16 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 16। और इन सबको फिर से आपस में प्लस कर दीजिए, है ना। जब हम इन सबको आपस में प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 16 प्लस 8 24 24 प्लस 4 28 28 प्लस 2 30 एंड 30 प्लस 0 30। क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पर, जब हम 10 और 20 करेंगे तो 30। एडिशन एक बार चेक कर लीजिए, 16 प्लस 8 24 4 28 to 30, है ना। तो जब हम 10 और 20 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 30, ओके। तीसरा लाइन देखते हैं, है ना। इसका क्या आउटपुट आता है, 10 XOR 20। ये क्या है, 10 XOR 20। तो 10 और 20 का जो बाइनरी नंबर है वो तो यही रहेगा, है ना, वो तो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, अब
तो 10 XOR 20 इसका जो XOR ऑपरेटर का जो लॉजिकल टेबल था, है ना, उसमें हम लोगों ने देखा था कि when both condition is same then output is 0, when both condition is same then output is 0, otherwise 1। जब दोनों कंडीशन सेम होगा तो आउटपुट 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा। तो यहाँ देखिए जब दोनों कंडीशन सेम होगा तो आउटपुट 0 आएगा, है ना। दोनों कंडीशन सेम नहीं है 1 आएगा, यहाँ पर भी दोनों कंडीशन सेम नहीं है 1 आएगा, यहाँ पर भी दोनों कंडीशन सेम नहीं है तो 1 आएगा, यहाँ पर भी दोनों कंडीशन सेम नहीं है तो 1 आएगा। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या होता है। ओके, सेम वही चीज 2 to the power 0, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, है ना। ये हो जाएगा 1 2 4 8 16। ओके, 1 2 4 8 16। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 8 1 जा 8, 16 1 जा 16, और इन सबको हम आपस में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। जब इन सबको आपस में प्लस करते हैं तो क्या होगा, 30। सेम वही रिजल्ट आ रहा है, मतलब इसका भी जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा 30, है ना। यहाँ पर भी जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा 30। तो ये क्या था हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर का क्या है, ये बिटवाइज एंड, बिटवाइज और एंड बिटवाइज एक्सऑर, है ना। इनके लॉजिकल टेबल्स हम लोगों ने देखा और एक प्रोग्राम देखा, उस प्रोग्राम के अंदर हम इन तीनों ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हैं और ये तीनों ऑपरेटर काम कैसे कर रहे हैं और इनका आउटपुट कैसे आता है ना, ये रिजल्ट कैसे प्रोवाइड करते हैं, क्या कैलकुलेशन होता है, वो चीज हम लोगों ने आज डिस्कस किया, देख लिया। ओके, इसी में यानी कि बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर जो आगे के और भी ऑपरेटर्स थे, दैट इज राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट एंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, इनके ऊपर, है ना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।